क्या हो अगर आप अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अपना सपनों का घर खरीदें और जब आप उसमें रहने जाएं तब आपको पता चले कि वहां आपको चौबीसों घंटे कोई घूर रहा है तो। और बात तब और हैरान करने वाली हो जाए जब आपको ये भी ना पता चले कि घूरने वाला व्यक्ति है कौन, और तब आप पर क्या बीते जब वो इंसान आपकी सारी बातें जानता हो और आप ये भी ना जानते हो कि वह व्यक्ति कौन है, कहाँ है और वह सब कैसे जान रहा है। सुनकर ही बहुत अजीब लग रहा है ना, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा सच में हुआ है। जब एक इंसान ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अपने सपनों का घर खरीदा और जब वो वहाँ गया तो उसके साथ यही सब हुआ। यहाँ तक कि पुलिस ने भी इस रहस्य को सुलझाने में हार मान ली। आखिर कौन था वो जिसके साथ ऐसी घटना घटी और कैसे इस घटना ने पूरी दुनिया को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी सीक्रेट फाइल्स के इस नए एपिसोड में। जून 2014, वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी। डेरेक ब्रॉड्स और उनकी पत्नी मारिया ब्रॉड्स न्यू जर्सी के वेस्टफील्ड में बुलेवार्ड 657 में घर देखने आए। घर को देखते ही दोनों को वो घर बहुत पसंद आ गया। इससे पहले वे दोनों अपने 3 बच्चों के साथ छोटे से घर में रहते थे। डेरेक अपने 40वें जन्मदिन पर अपने परिवार को बड़ा सा घर देना चाहते थे जहां वे अपने परिवार के साथ चैन से सुकून भरी जिंदगी जी सकें। दोनों ने जैसे ही इस घर को देखा उन्हें वह पसंद आ गया, जैसे उन्हें उनके सपनों का घर मिल गया था। यह घर शांत जगह पर था। वेस्टफील्ड अमेरिका के 30 सबसे शांत जगहों में से एक था। इस जगह कोई अपराध नहीं होता था। यहाँ 50 सालों में सिर्फ एक अपराध दर्ज है, जॉन लिस्ट द्वारा, जिसने अपने परिवार की हत्या कर दी थी। पर वह इतना पुराना मामला था कि यहाँ के लोग उस घटना को भूल चुके थे। डेरेक और मारिया को यह घर पसंद आ चुका था, पर यह घर बहुत महंगा था। पर डेरेक को किसी भी तरह इस घर को खरीदना था, जिसके लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी और बुलेवार्ड 657 घर को $14 लाख में खरीद लिया। डेरेक को अपने सपनों का घर मिल चुका था। वह घर में शिफ्ट करने से पहले इस घर के अंदर कुछ बदलाव करना चाहता था, जिसके लिए उसने घर में काम शुरू करवा दिया। और यहीं से शुरू होती है इस घर की असली कहानी, क्योंकि कोई था जो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। काम शुरू हुए अभी 15 ही दिन हुए थे कि एक दिन डेरेक को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था, मिस्टर और मिसेस ब्रॉडर्स, मुझे आपका स्वागत करने की अनुमति दें। 657 बुलेवार्ड दर्शकों से मेरे परिवार का विषय रहा है। जैसे जैसे यह अपने 110वें जन्मदिन के करीब आ रहा है, मुझे इस पर नज़र रखने का प्रभारी बनाया गया है। मेरे दादाजी ने 1920 से इस घर पर नज़र रखी थी। 1960 से मेरे पिताजी ने इस घर पर नज़र रखी और अब मेरा समय आ गया है। तुम यहाँ कैसे आए? क्या इस घर की शक्ति तुम्हें खींच लाई? क्या आप जानते हैं कि 657 बुलेवार्ड की दीवारों के भीतर क्या है? तुम यहाँ क्यों हो? मुझे पता लगाना होगा। मैं देख रहा हूँ आपने ठेकेदारों के साथ 657 बुलेवार्ड में पानी भर दिया है ताकि आप घर को नष्ट कर सकें, जैसा कि होना चाहिए था। TSK TSK TSK, खराब कदम। आपको बुलेवार्ड 657 को दुखी नहीं करना चाहिए। बुलेवार्ड 657 के पास से सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। शायद मैं उनमें से एक हूं। कई सारे लोग चहलकदमी करते हुए गुजरते हैं। मैं उनमें से एक हो सकता हूं। ये लिखने के बाद आखिर में पत्र लिखने वाले ने अपने नाम की जगह द वॉचर लिखा। डेरेक ने पत्र को किसी के द्वारा किया गया मजाक समझा और उस पत्र को नज़रअंदाज कर दिया। पर इसके एक हफ्ते बाद डेरेक को एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था कि क्या आपके बच्चे हैं? मैंने उन्हें देखा है। जितने मैंने गिने हैं शायद 3 हैं। क्या आप चाहते हैं आपका घर जवान खून से भर जाए? क्या आपका पुराना घर छोटा था जिसमें आपका परिवार रह नहीं पा रहा था, या यह लालच था जो आपके बच्चों को मेरे पास ला रहा है? एक बार मुझे उनके नाम पता चल जाएं तो मैं उन्हें अपनी तरफ खींच लाऊंगा। क्या बच्चे छोटे कमरे में सोएंगे और आप दोनों सेकंड फ्लोर पर ऊपर वाले कमरे में, जिसकी खिड़की सड़क की ओर खुलती है? मुझे पता चल जाएगा जब आप शिफ्ट करेंगे। कब शिफ्ट कर रहे हैं आप? कौन किस बेडरूम में सो रहेगा? मैं ये जानकर आगे का काम करूँगा। द वॉचर। इस बार पत्र पढ़कर डेरेक को डर लगने लगा, क्योंकि ये वो बातें थीं जो सिर्फ डेरेक के परिवार के बीच की थीं। डेरेक ने पत्र लिखने वाले के बारे में पता लगाने की कोशिश की। डेरेक ने सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस को लगा शायद
यह काम डेरेक के पड़ोसियों का हो। पुलिस ने डेरेक को आश्वासन देते हुए जांच शुरू की। वहीं डेरेक ने इस घर के पुराने मालिक जिनसे डेरेक ने घर खरीदा था उनसे इस बारे में पूछताछ की। उन्होंने डेरेक को बताया कि मैं 23 साल से इस घर में रहा हूं, पर मुझे कोई पत्र नहीं मिला। पर जब मैंने ये घर आपको बेचा और यहाँ से शिफ्ट किया, उससे 3-4 दिन पहले मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, आप क्यों जा रहे हैं? आपको ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यहाँ कोई और आएगा और यहाँ आकर तोड़फोड़ करेगा। पर मैंने इस पत्र को मजाक समझकर फेंक दिया। उधर पुलिस ने इस पत्र के बारे में जांच शुरू की, पर उन्हें इस बारे में कोई सबूत नहीं मिला। उधर डेरेक ने अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए घर में शिफ्ट की तारीख आगे बढ़ा दी। उन्होंने पहले इन चिट्ठियों का पता लगाने का फैसला किया। जुलाई 2014 जब पुलिस इन सब की जांच कर रही थी, तभी डेरेक को एक और पत्र मिलता है जिसमें लिखा था, कहाँ हैं आप लोग? 657 बुलेवार्ड आपको मिस कर रहा है। इस लेटर में डेरेक और मारिया के तीनों बच्चों के नाम, उनकी उम्र, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका निकनेम लिखा था। साथ ही लिखा था, आप लोग जल्दी आ जाइए जिससे पता चल सके कौन कहाँ रहेगा और मेरा काम आसान हो जाए। आपने मेरे 110 साल पुराने घर में तोड़फोड़ की, इसका अंजाम बुरा होगा। द वॉचर। ये लेटर पढ़कर डेरेक और मारिया डर गए। उन्होंने ये सब पुलिस को बताया और पुलिस के कहने पर घर में हो रहे काम को भी बंद करवा दिया। पुलिस के कई प्रयासों के बाद भी अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वहीं डेरेक ने प्राइवेट डिटेक्टिव से भी मदद ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पत्र कौन लिख रहा था, इस बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जिसके बाद डेरेक ने FBI से मदद ली। अब पूरा मामला FBI के पास था। FBI ने चिट्ठियों से DNA उठाया, जिससे पता चला कि वह DNA किसी महिला का था। जिसके बाद बुलेवार्ड 657 के आसपास के सभी पड़ोसियों के DNA और हैंडराइटिंग की जांच की, पर किसी से न DNA मैच हुआ न हैंडराइटिंग। FBI ने हर तरह से जांच की, पर एक एक कर सारे पड़ोसी निर्दोष साबित हुए। FBI की लाखों कोशिश के बाद भी जब पत्र लिखने वाले के बारे में कुछ पता नहीं चला, अब डेरेक ने फैसला किया कि वह इस घर को बेच देगा, क्योंकि परिवार की सुरक्षा उसके लिए सबसे पहले है। पर तब तक बुलेवार्ड 657 की यह खबर पूरे अमेरिका में फैल गई कि इस घर पर कोई नज़र रख रहा है और धमकी भरे पत्र लिख रहा है। जिसके बाद कोई भी घर को खरीदने को तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे 3 साल गुजर गए और 2017 में डेरेक ने एक व्यक्ति को घर किराए पर दे दिया। वह व्यक्ति सब बातों को जानकर भी उन्हें नज़रअंदाज कर बुलेवार्ड 657 में रहने लगा। उसे रहते कुछ ही दिन हुए थे कि एक पत्र उसके पास आया जिसमें लिखा था, बुलेवार्ड 657 में तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ रह तो रहे हो, मगर तुमने इस घर को नुकसान पहुँचाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हो सकता है तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आग लग जाए या तुम बीमार पड़ जाओ, या हो सकता है तुम्हारे परिवार में किसी की मौत हो जाए या चोट लग जाए। यह पत्र पढ़कर किराएदार ने डर से वह घर तुरंत खाली कर दिया। वहीं डेरेक ने कई कोशिश के बाद आखिरकार साल 2019 को इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले एंड्रयू कैर और उसकी पत्नी एलिसन कैर को $9,59,000 में घर बेच दिया, जो डेरेक के लिए लगभग $5 लाख का नुकसान था। साथ ही डेरेक और मारिया ने बुलेवार्ड 657 के नए मालिकों को शुभकामनाओं के साथ द वॉचर द्वारा भेजे गए लेटर्स में से एक लेटर भी दिया, जिससे अगर भविष्य में कोई ऐसा लेटर उन्हें मिले तो वे उससे पहचान लें। पर इसके बाद कभी कोई लेटर नहीं आया और आज भी एंड्रयू और एलिसन बुलेवार्ड 657 रहते हैं। वहीं डेरेक और मारिया वेस्टफील्ड में ही बुलेवार्ड 657 से 1 घंटे की दूरी पर रहते हैं। वहीं डेरेक ब्रॉडर्स ने पत्र की सच्चाई छुपाने के लिए पुराने मालिक पर केस दर्ज कर दिया, पर अदालत ने उस मामले को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने जानबूझकर बात नहीं छुपाई। कई लोगों ने तो डेरेक पर ही झूठे पत्र लिखने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि डेरेक ने घर को खरीदने के लिए अपना सारा पैसा लगा दिया और वह कर्जे में डूब गया था। डेरेक को घर बेचना था, जिस कारण उसने ऐसा किया, पर जांच में यह सिर्फ एक अफवाह निकली। वहीं कुछ का मानना है कि यह किसी की चाल थी जिससे उस आलीशान घर की कीमत को गिराया जा सके, और वैसा ही हुआ। डेरेक ने जो घर $14 लाख में खरीदा था, वह उसे $9 लाख में बेचना पड़ा। वहीं कुछ लोग इस घर को भूतिया बताते हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस घर में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो कोई नहीं चाहता कि वह कहीं बाहर आए और ना चाहता है कि उस घर में तोड़फोड़ हो। बुलेवार्ड 657 का इतिहास देखें तो इस घर को साल 1905 में बनाया गया था। 1914 में डेविस परिवार ने इस घर को $1 में खरीदा। विलियम एच डेविस वेस्टफील्ड के मेयर थे। 1947 में डेविस की पत्नी की यहाँ मृत्यु हो गई।
जिसके बाद 1951 में डेविस परिवार ने इस घर को डिलार्ड और मैरी बर्ड को $1 में बेच दिया। इसके बाद इस घर को 3 बार और बेचा गया। लॉरेंस और मैरी होम्स ने $25,000 में इस घर को खरीदा। फिर सेट और फ्लॉय ने घर को खरीदा। उसके बाद 1990 में जॉन और एंड्रिया ने $3,70,000 में इस घर को खरीदा और सन 2014 में डेरेक को बेचा। यही बात इस घर की अजीब लगती है कि कोई भी यहाँ अस्थायी रूप से टिक नहीं पाता और कुछ समय बाद घर बेच देता है। फिलहाल इस घर में एंड्रयू और एलिसन रह रहे हैं और उनके अनुसार अभी तक उन्हें कोई पत्र नहीं मिला। वे यहाँ खुशी से रह रहे हैं। वहीं आज भी पत्र लिखने वाले द वॉचर को खोजा जा रहा है, पर आज तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। द वॉचर कौन है, उसने पत्र क्यों लिखा, वह क्या चाहता है और बुलेवार्ड 657 का राज क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।